पति ने अपनी बेवफा पत्नी को सजा देने के लिए वो फैसला लिया जिसे करने की हिम्मत हर आदमी नहीं करता। कभी किसी की लाश ना देखी हुई एम्मा का दिमाग एक पल में सुन्न हो गया। उसने घबराहट में पति को जमीन पर धक्का दिया, लेकिन खुद भी उसके साथ गिर पड़ी। वो डर के मारे आगे रेंगने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ पति के हाथ से हथकड़ी से बंधा हुआ है। चाहे जितनी कोशिश कर ले वो खुद को छुड़ा नहीं पाई और बेबस होकर फर्श पर बैठकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। कुछ मिनट बाद खुद को संभालकर उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन का सिग्नल पहले ही पति ने काट दिया था। तभी उसकी नजर उस पिस्तौल पर पड़ी जिससे पति ने आत्महत्या की थी। उसने हिम्मत जुटाकर हथकड़ी पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। उसने लगातार कई गोलियां चलाई, लेकिन हर बार खाली क्लिक की आवाज आई। गुस्से में उसने बंदूक को बिस्तर के नीचे फेंक दिया। वो ठान चुकी थी कि एक लाश से वो नहीं हार मानेगी। वो पति की लाश को घसीटते हुए ड्रेसिंग रूम तक ले गई। सोचा पहले साफ कपड़े बदल ले, मगर अंदर जाकर देखा कि वहाँ सिर्फ उसकी शादी की ड्रेस टंगी थी। पीछे एक बड़ा सा तिजोरी भी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पति की शर्ट पहनी, शादी का जोड़ा लाश के नीचे बिछाया और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों तक लाई। अचानक संतुलन बिगड़ा और वो लाश के साथ सीढ़ियों से लुढ़क गई। काफी मशक्कत के बाद जब वो उठी तो बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और आसपास कोई इंसान नहीं। तब उसे समझ आया कि शादी की सालगिरह पर पति उसे घंटों दूर इस सुनसान झील किनारे बने केबिन में क्यों लाया था, आंखों पर पट्टी बांधकर सरप्राइज देने के बहाने, ताकि वो भाग न सके। अब एम्मा इस बर्फीली वीरान जगह में फंसी थी। भूख से नहीं तो ठंड से मरना तय था। उसे लगा पति चाहता था कि वो धीरे धीरे तड़प कर मरे, लेकिन असली बदला अभी बाकी था। वो लाश को फिर अंदर ले आई। गमले में उसे अपना फोन मिला, पर वो रात भर पानी में भीगकर खराब हो चुका था। उसने पूरे घर में तलाश की, मगर काम का हर औजार पति पहले ही हटा चुका था। कूड़ेदान में उसे कार की चाबी मिली। उसने पति की शर्ट पहनी, शादी का जोड़ा पैरों में लपेटा और कड़ाके की ठंड में लाश को घसीटते हुए गैराज तक पहुंची। किसी तरह कार में बैठकर उसने राहत की सांस ली, मगर कार स्टार्ट ही नहीं हुई। पति पहले ही पेट्रोल निकाल चुका था। चाबी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि कार में एक रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग सुनकर एम्मा गुस्से से कांप उठी। उसने पति को धोखा दिया था, लेकिन पति भी कई बार उसे धोखा दे चुका था। फर्क बस इतना था कि उसने कभी खुलकर बदला नहीं लिया। मगर अब वो हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर लाश को ऊपर ले गई, चेहरा धोया और आईने में खुद को देखा। तभी उसे गले में पति का दिया हुआ खास कस्टम नेकलेस याद आया। उसने उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला। उसने सोचा कुल्हाड़ी से पति का हाथ ही काट दे, मगर स्टोर रूम में एक कील तक नहीं थी। दोबारा लाश को घसीटते हुए वो फिर सीढ़ियों से गिर पड़ी। बेहद थक चुकी एम्मा जब हांफते हुए बैठी थी, तभी दरवाजे पर 30 दस्तक हुई। वो सहम गई, मगर आवाज पहचान गई। उसका प्रेमी शाओ हेई था। उसने उसे कोई संदेश नहीं भेजा था। साफ था कि ये भी पति की चाल थी। शाओ हेई अंदर आया तो सच्चाई जानकर सन्न रह गया। अब दोनों मिलकर लाश ठिकाने लगाने का सोच ही रहे थे कि बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। शाओ हेई ने पहचान लिया ये लोग उसका पीछा कर रहे थे। दो आदमी उतरे। एक ने खुद को प्लम्बर बताया। शाओ हेई ने टालने की कोशिश की, यहाँ तक कि $200 देकर भेजना चाहा, मगर वे नहीं माने। तभी दूसरे दाढ़ी वाले आदमी ने अचानक हमला कर दिया। शाओ हेई वहीं ढेर हो गया। दोनों लुटेरे घर में घुस आए। महिला छिप गई। दाढ़ी वाले की नजर तिजोरी पर थी। इस बीच मौका देखकर महिला बाहर भाग निकली, मगर खून के निशान छूट गए। वो लाश को घसीटकर स्टोर रूम में ले गई। वहाँ उसे एक पुराना जहाज का लंगर मिला, मगर उससे हथकड़ी नहीं टूटी। मजबूर होकर उसने पति का अंगूठा तोड़ दिया। तभी एक लुटेरा अंदर आया, मगर वो तिरपाल के नीचे छिप गई। जब दाढ़ी वाले ने लाश का चेहरा देखा तो पहचान गया कि यही उनका क्लाइंट था। अब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए तिजोरी खोलना जरूरी था। महिला नाव के नीचे छिपी थी। जब दोनों तिजोरी में उलझे, उसने देखा कि नाव में आधा डिब्बा पेट्रोल बचा है। पति एक बात भूल गया था। वो चुपचाप पेट्रोल घसीटकर गैराज की ओर ले जाने लगी, मगर तिजोरी खोलने के लिए क्लाइंट के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। तभी एक लुटेरा लाश लेने बाहर आया। वो खून में लेट गई और बच गई। जैसे ही वो पेट्रोल गैराज तक लाई, हल्की सी आवाज हो गई और दाढ़ी वाला सतर्क होकर उसकी ओर बढ़ने लगा।